सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हम जानेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में भर्ती के लिए जो आरक्षण के नियम बनाए गए हैं और उनमें 27% आरक्षण जो कि अदर बैकवर्ड कम्युनिटी और क्लास को दिया गया है, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को शामिल किया गया था। साथियों, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, शायद आने वाले किसी तूफान का संकेत है। आखिरकार ओबीसी का सैंडविच क्या है और अलग अलग समूह के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग कालों में अलग अलग संस्थानों के द्वारा, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो और मीडिया हो, ओबीसी को सैंडविच क्यों माना जाता है और ओबीसी का सैंडविच क्या है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। ब्रेड का जो सैंडविच आपने खाया होगा, जिसमें प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां डालते हैं, विविध प्रकार के जो वेजिटेबल्स हैं वो इसमें शामिल हैं। दो ब्रेडों के बीच जो पसा हुआ है वह है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे ओबीसी के नाम से जाना जाता है। आखिरकार ओबीसी के साथ ऐसी समस्या क्यों है? साथियों, ओबीसी का सैंडविच, यदि आप ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं देखें तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें शूद्र कम्युनिटी में इसको शामिल किया जाता। हालांकि बाबा साहब ने हूवर सुधराज 1943 में इसे क्षत्रिय के रूप में अभिव्यक्त किया है। ये इसकी एक अलग समस्या है कि ओबीसी ऊपर की तरफ जाना चाहता है, ओबीसी नीचे की तरफ आना चाहता है। फिलहाल 1931 की जातीय जनगणना में इसका प्रतिनिधित्व हम देखते हैं तो वह 52% है। बाबा साहब के द्वारा सामाजिक न्याय की सकारात्मक कार्रवाई करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान लागू होने के साथ ही और 1950 और 52 के अधिनियमों के माध्यम से शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 15 और 16 के अधीन शामिल दिलाया और वह आज भी जारी है। उसमें ना ओबीसी जा सकता है और ना ही अनरिजर्व जा सकता है। लेकिन साथियों, 52% जनसंख्या को आज़ादी के 50 सालों तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, लेकिन काका कालेलकर का जो कारनामा था वो उन्होंने कर दिखाया और ये कहा स्पष्ट रूप से कि इस वर्ग को, सैंडविच को, किसी भी प्रकार के सामाजिक न्याय की या आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि उसने साइन करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ तक कहा कि मैंने बेमन से और ज़बरदस्ती इस पर काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर हस्ताक्षर किए। परिणाम ये हुआ कि सदस्यों के बीच असमंजस्य और मानसिक कुंठा और बखनासा की वजह से अथवा सैंडविच के प्रति नकारात्मक नजरिया होने की वजह से इस रिपोर्ट को कूड़े के दान में या कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। बीपी मंडल के द्वारा मंडल कारनामा और मंडल नामा स्थापित किया गया। बीपी मंडल की इस रिपोर्ट को वीपी सिंह के द्वारा लागू किया गया, लेकिन इसके बावजूद ओबीसी की सैंडविच ऊपर से दबाने से और नीचे से दबाने से दोनों के बीच जो आप कंप्रेस डालोगे तो वह बाहर बिखरने जैसी स्थिति उसकी हो जाती है या वो चिपक जाती है। दो ही उसके ऑप्शन हैं। बिल्कुल ओबीसी का सैंडविच इसीलिए इसको कहा गया है। मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय में इसने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ एक और कंडीशन जोड़ी, जिसे क्रीमी लेयर के साथ जोड़ा गया और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की जो आने वाले समय का विजन था उसको शामिल कर लिया गया और ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर डिजाइन किया गया। हालांकि 2019 में ईडब्ल्यूएस को जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के नाम से आरक्षण दिया गया है वह उसी संविधान के 16(4) के बाद 16(5) और 6, 15(5) और 6 का आधार मानकर जोड़ा गया। तो 2008 में जब उच्च शिक्षण संस्थानों में अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा पहल की गई और ओबीसी की सैंडविच को शामिल किया जाने लगा, जो आज भी पूर्णतः उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसके बाद अब जो यूजीसी के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया है उसमें इस सैंडविच के साथ फिर से खेल किया जा रहा है। आखिरकार इस सैंडविच की समस्या क्या है? यदि हम गहनता से और बिल्कुल सामान्य दृष्टि से भी पड़ताल करेंगे तो समस्या ये है कि इस सैंडविच में बहुत प्रकार की वेजिटेबल्स हैं, यानी कि लगभग 3,500 जातियां हैं और ये जातियां, कुछ जातियां जो अपने आप को ऊपर की तरफ मानती हैं यानी कि यूआर में मानती हैं, पंजाब और हरियाणा विशेष रूप से, और धौलपुर और भरतपुर जो रहा है, हालांकि अब वे आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें जो अन्य जातियां हैं वो अपने आप को नीचे की ओर ले जाने के प्रयास में लगी हुई, जो शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने के रूप में या बहुजन के रूप में, SC ST OBC के रूप में
में शामिल हैं। तो बीच में जो दो परतों के बीच बन गया है वह असली सैंडविच है। ना तो वह ऊपर जा सकता है और ना ही वह नीचे आ सकता है। नीचे जा नहीं सकता, सामाजिक न्याय का मूल आधार अंबेडकर की मजबूती है, और ऊपर उसको जाने नहीं देंगे क्योंकि ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और जो व्यवस्था के पद सोपान पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में है, वो उनको बराबर की तवज्जो देंगी नहीं। तो ये समस्या है जिसे ओबीसी का सैंडविच कहा जाता है। अब ये ठीक वैसे ही है जैसे कि गौशाला में जहाँ गायें रहती हैं, उस गौशाला में गायों के साथ साथ भैंस, बकरियां, ऊंट, गधे, घोड़े, तमाम तरह के जानवरों को शामिल कर दिया जाए तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि उसका क्या होगा। सैंडविच, सभी जानवर भागना चाहेंगे, अपने अपने अस्तित्व को बरकरार करना चाहेंगे, और कोई ऊपर की तरफ, कोई नीचे की तरफ, दाएं और बाएं, ऐसा करके वो इस सैंडविच से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक विशेष प्रकार का खोल और आवरण, जिसको मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगायर्की कहता है, उस मशीन के अंदर वो दायरे में आ गए हैं, जिसमें कंप्रेसर बढ़ाने से, ऊपर से और नीचे से दबाव पड़ने से वह चिपक जाता है या पिचक जाता है। और यही शायद ओबीसी की समस्या है, जो कि स्क्रीन में भी आपको दिखाई दे रही होगी कि ये इस तरह से बिखरा हुआ समूह है जिसे अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए। और इसीलिए 1931 में 52% जनसंख्या होने के बावजूद भी आज़ादी के 5 दशकों के बाद इन्हें आरक्षण दिया गया, परंतु उस आरक्षण का लाभ जो था वह आज तक भी स्पष्ट रूप से इनको नहीं मिल पाया है। ये था साथियों ओबीसी का सैंडविच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।